और बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही रोहिणी आचार्य के तेजस्वी पर तंज को लेकर भी बयान दिया है। वहीं ए आर रहमान के हालिया बयान कि मुस्लिम होने की वजह से काम मिलने में भेदभाव होता है, इसको लेकर भी अपनी बात रखी। मुझे नहीं मालूम किए होंगे बैठक, वो तो आप देख ही रहे हैं जो बिहार में हालात है, जो हमने काम किया, काम के नाम पर हम लोगों को सपोर्ट मिला। जब सदन चला तो गायब हो गए। आप देख ही रहे हैं, सदन में नहीं थे। कम से कम बिहार के लोगों का, जो लोगों ने उन पे विश्वास किया, भले ही 25 सीट आया, कम से कम बात रहना चाहिए सदन के अंदर, बात उठाना चाहिए, बात रखना चाहिए। बिहार में इस सदन में न जाने से एक गलत मैसेज गया है, चूंकि विपक्ष का आईना होता है, रहना चाहिए था, वो लोग गायब था। सर, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है सर, और कहा है कि समीक्षा बैठक करने से कुछ नहीं होगा, आत्ममंथन करना चाहिए और अपने इर्द गिर्द जो शामिल गिद्ध हैं उनको दूर करने का साहस दिखाना होगा। तेजस्वी तब देख लीजिए, घर में वहीं मामला देख लीजिए, उनके ही अंदर ही ये सब आलोचनाएं हो रही है, चूंकि निश्चित तौर पर उनका नेतृत्व को लोग नहीं मान पा रहा है, ये सच है। सर, बीएमसी चुनाव में सर बीजेपी प्रचंड जीत की ओर दिख रही है। तो मैं तो चुनाव में गया भी था, महाराष्ट्र चुनाव में गया था, मैं जानता था कि बहुमत मिलेगा। अच्छा, निश्चित तौर पर जो बहुमत मिला है, ये उम्मीद थी हम लोगों को, प्रचंड बहुमत मिला जो आपने देखा। सर, एक आखिरी सवाल सर, ए आर रहमान ने कहा है सर कि मुसलमान होने की वजह से 4 वर्षों से फिल्म में काम नहीं मिल रहा। ये मुझे नहीं मालूम, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने अंदर अगर रहेगा, मैं जहाँ चुनाव जीत के आता हूँ, 10% मुस्लिम है, 80% वोट पाकर चुनाव जीत के आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। अपने अंदर होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए, उत्साह और जज्बा होना चाहिए, कोई रोक नहीं पाता। और औरंगाबाद में बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रफीगंज शहर के अब्दुलपुर भदवा पुल के पास चलती हुई एक सीएनजी ऑटो में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ऑटो धू धू कर जलने लगा। ऑटो में सवार चालक और यात्री किसी तरह कूदकर बाहर निकल आए और अपनी जान बचाई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। और देखने वालों के अनुसार ऑटो लबरी के हाजीपुर होते हुए रफीगंज बाजार की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ और आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही रफीगंज पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। आग बुझाने के बाद यातायात फिर से सामान्य बहाल हो पाया। किशनगंज के कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में आज 10,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले नए सीएमआर गोदाम का उद्घाटन किया गया। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने फीता काटकर गोदाम का विधिवत उद्घाटन किया। ये गोदाम राज्य खाद्य निगम के अंतर्गत बनाया गया है, जिससे चावल की सुरक्षित भंडारण और वितरण में अब तेजी आएगी। डीएम विशाल राज ने बताया कि पहले गोदाम की कमी के कारण चावल रखने में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन नए गोदाम से ये समस्या अब खत्म हो जाएगी। उन्होंने पैक्स अध्यक्ष को भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। इस मौके पर पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद रियाज उद्दीन ने कहा है कि इस साल धान खरीद का लक्ष्य पिछले साल से कम रखा गया है। वहीं मिल संचालकों ने समय पर एफआरको नहीं मिलने से चावल उठाव में परेशानी की बात कही। इस पर अधिकारियों ने बताया कि एफआरको की जांच प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही व्यवस्था पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। सीएमआर गोदाम का आज यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, सीएमआर गिरना यहाँ पर, और हम लोगों को प्रोक्योरमेंट हम लोग ऑलरेडी किशनगंज जिला में 53% से ज़्यादा का प्रोक्योरमेंट हो गया है, जो टारगेट है। और रोटेशन अभी तक रुका हुआ था, लेकिन आज से सीएमआर गोदाम गिरना स्टार्ट हो गया है, तो रोटेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो गोदाम में जो हम लोगों का धान खरीद के आया हुआ है, वो सभी अब मिल्स पे भी सारे मिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और मिल से गोदाम में भी स्टार्ट हो जाएगा, और जितना प्रोक्योरमेंट हम लोग का बचा वो तेज़ी से कंप्लीट होगा। कितना कैपेसिटी है गोदाम? जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 10,000 एमटी का गोदाम है, और इसके साथ ही यहाँ पर दोनों साइड में हम लोगों का यहाँ पर अच्छी खासी कैपेसिटी है। नहीं, एफआरके हम लोगों को उपलब्ध होना स्टार्ट हो गया है, और धान अभिप्राय का हम लोगों ने जो लक्ष्य है उसको पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग और भी रेस कर सकते हैं इशू। सर, क्योंकि एफआरके जब तक नहीं मिलेगा तब तक मिलेगा। एफआरके अब मिलना स्टार्ट हो गया है, और हम लोग को प्लॉट मिला उसके बाद ही आज ये स्टार्ट हो गया। आज यहाँ से जो चावल यहाँ पर गिर रहा है वो एफआरके के साथ ही गिर रहा है हम लोगों का। पहले क्या था कि एफआरके हम लोग ले लेते थे और उसकी जांच बाद में होती थी। इस बार वो जांच करके सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को एफआरके दे रही है। इस बार पूरे बिहार में ही एफआरके की आपूर्ति जिस मात्रा में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसके वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ हम लोग का अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ होने में, लेकिन अभी एफआरके हम लोगों को प्राप्त हो गया है। करीब 52 लॉट का एफआरके प्राप्त हो गया है।
और उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी राजस्व अधिकारियों के लिए नई व्यवस्था की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि अब हर सोमवार और शुक्रवार को राजस्व अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर आम जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। ये व्यवस्था 19 जनवरी से लागू होगी और उप मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा है कि इस पहल से जन सुविधा बढ़ेगी और लोगों को उनके अधिकार और सेवाएं आसानी से मिलेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करें। राजस्व भूमि सुधार विभाग नियम पालन के साथ साथ आम नागरिकों की समस्या को त्वरित, पारदर्शी और सम्मानजनक समाधान के लिए प्रयासरत है। सभी राजस्व विभाग के पदाधिकारी हर सोमवार और शुक्रवार को कार्यालय में उपस्थित रहकर जन सुनवाई करेंगे। यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गया। 7 निश्चय 3 के तहत स्तंभ 7 सबका सम्मान जीवन आसान के तहत यह निर्णय लिया जा रहा है। नागरिकों की शिकायत का डिजिटल संधारण अनिवार्य, जिसमें निगरानी और त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद से मिली समस्याओं के आधार पर सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। और पटना में बामेंती सभागार के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत बिहार वाटर सेड महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने की, जबकि कृषि मंत्री रामकृपाल यादव मुख्य अतिथि रहे। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि जल संरक्षण बेहद जरूरी है। अगर समय रहते पानी नहीं बचाया गया तो भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति बन रही है, इसलिए बारिश और जल संचयन और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देना बहुत जरूरी हो गया है। मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और वाटर सेड डेवलपमेंट 2.0 के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने और भूजल स्तर सुधारने का काम लगातार जारी है। कार्यक्रम में अधिकारियों और किसानों को जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। कितनी महत्ता है इससे पानी के बारे में। यानी मोटे तौर पर ये कहिए कि हमारा जो पानी है वही जीवन है। बिना पानी कोई एक क्षण नहीं रह सकता, सबके जीवन समाप्त हो जाएगी। और पानी का उपयोग हर समय हर क्षण हम करते रहे हैं। इसके संदर्भ में हमारे पूर्व वक्ताओं ने, जो अधिकारीगण हैं, आप सब जो लोग इस कार्यक्रम में शरीक होकर के जो लाभुक लोग हैं, उन्होंने बताया। और स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को ही बैठक की अध्यक्षता मंत्री सुनील कुमार और पार्षद के अध्यक्ष ने की, जिसमें विज्ञान और तकनीकी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सत्र 2025-26 के शैक्षणिक मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे कि परीक्षाओं की रूपरेखा, परिणाम, प्रकाशन, अनुशासन और संस्थानों की संबद्धता और छात्रों के हित के प्रस्ताव। इसके बाद नए शैक्षणिक कैलेंडर को भी जारी किया गया। साथ ही दिसंबर 2025 में हुई विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाओं की परिणाम समय पर और पारदर्शी तरीके से जारी करने पर जोर दिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय से तकनीकी शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी और छात्रों का समय पर लाभ मिल सकेगा। और हम लोग का प्लेसमेंट 100% हुआ है। और हम लोगों ने आज जो एकेडमिक कैलेंडर आपके सामने रिलीज़ किया या परीक्षा फल आपके सामने सबके सामने रखा है, तो हम सबसे पहले उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहेंगे जो उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अच्छे अंक हासिल किए और उनके प्लेसमेंट में भी हम लोग मदद करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स हैं
उनका थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा ताकि वहाँ गुणवत्ता बनी रहे हम लोगों की। और इसके अतिरिक्त बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि पूर्व के जो एग्ज़ाम रह गए थे उसका भी पोस्ट फैक्टो हम लोगों ने अनुमोदन किया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं वो आज के संदर्भ में इंडस्ट्री फ्रेंडली हों। नालंदा जिले के किसानों की परेशानी इन दिनों चरम पर है। खेतों में लहलहाती फसल नील गाय के झुंड के आतंक की वजह से बर्बाद हो रही है और लोग जो है कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा नील गाय ने गेहूं, मसूर, धनिया और सरसों की फसलें तबाह कर दी है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने वन विभाग की मदद से कार्रवाई की है। तो यही है कि मैंने पूरा जजात खंदा के खंदा उजाड़ रहा है सर। सब चर करके बर्बाद कर रहा है। आज को आए थे? हाँ सर, शूटर आए थे। हाँ, क्या हुआ? मुखिया जी से ने मैंने बुलाए बाहर के आदमी के, मैंने 2-4-8 गो मरवाए हैं और सोचते हैं भाई कि और मराई तो बढ़िया है। हम लोग बहुत परेशान हैं सर। कितना कौन कौन फसल बर्बाद कर रहा है? मसूरी है, धनिया है, गेहूँ है, मैंने जैसा जो फसल रहता है उसका मैंने बस बर्बादे कर देता है। एक खेत में हिलता है। कितना नील गाय हुआ इधर? बहुत सा है सर, 200-300 तो ये एक जगह खंडवा मिलेगा, बहुत दूर दूर में है, कोई वो खंडा में है, कोई वो खंडा में। यहाँ आए थे, शूटर वगैरह आए थे। अच्छा। तो बहुत परेशानी, हम लोग को 4 बीघा धनिया था तो हम लगाए थे, 4 बीघा धनिया खा गया। सरसों था, सरसों एकदम गांज कर काहिन कर दिया। आधा तो मैंने खेसाड़ी था, खेसाड़ी भी चर गया। एक भी फसल मैंने नहीं, गेहूँ भी एक तरफिए से चल रहा है पूरे। बर्बाद कर रहा है? कितना बीघा में? कम से कम तो यहाँ करीब 700 बीघा के लमसम में है ना। हाँ। और बिहार के जहानाबाद जिले के बेलदारी बीघा गांव के पास सड़क पर जल जमाव की समस्या ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। गांव के पास सड़क मार्ग पर नाली का पानी गिरने से सड़क पर जल भर गया है और लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी है। लोग लगातार अपने ग्रामीण जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि से मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। पानी तो सालों से लगल है। सालों से लगल है। का मांग कर रहा हूँ सरकार से? सरकार से सड़क बनवेला, नली बनवेला। मुखिया उखिया न देखावा? मुखिया देखत न हवा, लगले हथिन अपने के। कुछ न होगा। हाँ, अब तू जानता न देत है, ये जगह तक बनवा है, लड़ाई ले मुखिया अपने के। हाँ, आने जाने वाले लोगों को परेशानी होता है। हाँ, कौन गाँव है? डूब जाए पंडुई बेलदारी बीघा। आप इन लोग के गांव के जनता से भी पूछ लीजिए। लगता है लगभग साल भर से रोड ऐसा ही ना है जी। साल भर से आप लोग का रोड ऐसा ही ना है। तो आप अभी आए तो क्या मांग करते हैं? रोड का मांग करते हैं, नाली का भी। नाली का भी। अब भोजपुर जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जिला परिषद परिसर में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन आरा सदर अस्पताल और स्थानीय डॉक्टरों के सहयोग से हुआ। इसका उद्घाटन उप विकास आयुक्त के कर कमलों के दीप जलाकर किया और उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कर्मियों और आम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। हेल्थ कैंप का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे कार्यालय में जितने भी कार्यरत कर्मी हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक रहें और यदि अगर उनको किसी भी प्रकार की NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया या उनके डायबिटीज़, शुगर से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी दिक्कत समस्या है तो उसको हम लोग प्रभावी रूप से उसकी प्रारंभिक जांच करवा लें ताकि हम लोग उसका ससमय उपचार करा सकें। साथ ही आज राज्य द्वारा आज और सोमवार और शुक्रवार को जन समाधान दिवस के तौर पे आयोजित किए जाने का निर्देश प्राप्त है। तो आज के दिन बहुत सारे आगंतुक, बहुत सारे परिवादी भी कार्यालय में आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। तो ये इस निःशुल्क जांच कैंप के द्वारा उन परिवादियों और उन आगंतुकों का भी जांच और उनके ब्लड के सैंपल का जांच तथा ECG की व्यवस्था करवाई गई ताकि वो लोग भी अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक हो सकें। और जिला कृषि भवन के प्रांगण में 2 दिवसीय किसान मेला सह कृषि यंत्रीकरण मेले का भव्य उद्घाटन हुआ। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने दीप जलाकर मेले की शुरुआत की। मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों और तकनीकों की प्रदर्शनी लगाई गई जिनमें उन्हें खेती में मदद मिलेगी और जिलाधिकारी ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसान इन उन्नत यंत्रों का लाभ उठाएं। के माध्यम से पराली प्रबंधन, जैविक खेती, नए कृषि यंत्रों का प्रयोग
आदि विषयों की भी जानकारी दी जा रही है। विभिन्न विभागों के द्वारा भी यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। मुख्य रूप से